एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी माँ रोज़ाना ही न जाने रात के 12 बजे उठकर कहाँ जाती थी। मैं अक्सर ही आधी रात को उठती तो अपनी माँ को गायब पाती, जबकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए मुझे बहुत शक होता। फिर एक दिन मैंने अपनी माँ का पीछा करने का फ़ैसला किया और जैसे ही मेरी माँ रात को 12 बजे घर से बाहर निकली तो पीछे से मैं भी अपनी चादर ओढ़ी और उसका पीछा करने लगी। वह हमारे इलाके की अजनबी गलियों से होती हुई न जाने कहाँ जा रही थी। मैं भी दबे कदमों से उनके पीछे पीछे चलती हुई जा रही थी। फिर मेरे देखते ही देखते वे जल्दी से एक टूटे हुए मकान में दाखिल हो गई। मैं हैरान थी, भला मेरी माँ इस खाली घर में क्या करने के लिए जा रही हैं। फिर मैं भी थोड़ी देर के बाद उस मकान में दाखिल हुई। मकान बहुत ही बुरे हालत में था। किसी किसी कमरे की तो छत भी गिरी हुई थी, लेकिन वहाँ पर 6 कमरे एक लाइन में बने हुए थे। मकान की हालत बहुत ही डरावनी थी, क्योंकि इंसान भले कितने ही बड़े दिल का होता, वह इस खाली मकान में रात के 12 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। मैंने अपनी माँ की तलाशी में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, सारे ही कमरों में झांक झांक कर देखा, जबकि डर से मेरा बुरा हाल था। लेकिन फिर भी मेरा शक मुझे सांस लेने नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे अपनी माँ कहीं नहीं मिली थी। मैं हैरान थी कि वह अंदर दाखिल होकर कैसे गायब हो गई थी। थोड़ी देर तक मैं इंतज़ार करती रही, फिर मायूस होकर घर की तरफ जा रही थी। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम जरीना है। मेरा संबंध एक बहुत ही गरीब घर से था। हम 5 बहन भाइयों के साथ हम एक छोटे से मकान में रहते थे, जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। ये घर भी हमें पापा के सेठ की वजह से मिला था। मेरे पापा एक बड़े बंगले में माली का काम करते थे और अचानक ही वहाँ पर पौधों में काम करते हुए उनको किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। वो बेहोश होकर वहाँ पता नहीं कितने देर तक पड़े रहे। काफ़ी देर के बाद उस बंगले की चौकीदार की नज़र पापा पर पड़ी थी, लेकिन अब काफ़ी देर हो गई थी। सांप का जहर पापा के पूरे बदन में फैल गया था और फिर डॉक्टर के पास जाना बेकार था। थोड़ी देर के बाद ही मेरे पापा की मौत हो गई थी। मेरी माँ भरी जवानी में विधवा हो गई थी। 5 छोटे छोटे बच्चों का साथ था। अपने सर पर खाक डालते हुए दिन बिताने लगी थी। हम किराए के घर में रहते थे, लेकिन फिर उस सेठ ने जब देखा कि उसी घर में मेरे पापा की मौत हुई है, तो उसने हम पर तरस खाते हुए एक छोटा सा घर हमें खरीद कर दे दिया था। इस महंगाई के दौर में एक विधवा औरत का 5 बच्चों के साथ जीना बहुत कठिन था, लेकिन ये शुक्र था कि उस सेठ ने इतनी मेहरबानी की थी, हमें ये घर खरीद कर दे दिया था। अब हम रूखी सूखी खाकर इस घर में गुजारा कर लिया करते थे, वरना अगर हम किराए के घर में रह रहे होते शायद सड़कों पर सोते। जब पापा की मौत हुई तो मैं सिर्फ 8 साल की थी। अब इस बात को 10 साल हो गए थे, तो अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। बहन भाई बड़े हो रहे थे। माँ हमारे कॉलोनी में बने हुए बड़े बड़े बंगलों में काम किया करती थी। वह एक घर में काम ना करती थीं, बल्कि किसी घर में झाड़ू पोछा करती तो किसी घर का खाना बनाती और किसी के घर का कपड़े धोया करती थी। वहाँ पर रहने वाली औरतें माँ को अक्सर अपनी उतरे हुए कपड़े थमा दिया करती थी। फिर वह कपड़े हम बहन भाइयों के काम आ जाते थे। कभी कोई बंगले की औरत माँ को बचा हुआ खाना दे जाया करती थी। यूँ हमारे घर का गुजारा चल ही जाता था। वैसे भी कहते हैं कि अल्लाह ने जब पैदा किया है तो उसने खाने पीने का भी इंतजाम ज़रूर किया होगा। अब मैं बड़ी समझदार हो चुकी थी। माँ को ये मेहनत करते हुए देखती तो मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं अक्सर माँ से जिद करती थी कि मैं भी तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी, लेकिन वह मना करती और कहती तुम घर पर ही छोटे बहन भाइयों को संभाला करो। मैं अगर एक गरीब परिवार से थी तो अल्लाह ने खूबसूरती मुझे दी थी। अक्सर मैं ये नोट करती कि मोहल्ले में रहने वाली लड़कियां जो अमीर परिवार से थी, वे लड़कियां हमेशा मुझसे दोस्ती करने का शौक़ रखती थीं। वे लड़कियां मुझसे दोस्ती रखना चाहती थीं। वह मुझसे दोस्ती करने में ज़रा भी देरी नहीं करती थीं और फिर कहती कि तुम भी हमारे घर आया जाया करो जरीना। लेकिन मेरी माँ ने मुझे किसी भी लड़की से दोस्ती करने से मना कर दिया था। उनका कहना था अगर तुम अमीर लोगों से दोस्तियाँ कर लोगी तो फिर तुम्हें उन्हीं लोगों की तरह बनना पड़ेगा। माँ मुझे समझाती कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाया करो। ज़रूरत नहीं है किसी के यहाँ ज़्यादा आने जाने की। यहाँ से बहुत दूर सरकारी स्कूल था जिसमें मैंने 10वीं पास किया था। मुझसे छोटे भाई बहन भी उस सरकारी स्कूल में जाते थे। वहाँ पर स्कूल ड्रेस भी फ्री मिलता था, किताबें वगैरह सब फ्री मिलती थी। माँ बेचारी बहुत मेहनत करके पापा के बाद हम लोगों को पाला था। मैंने ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने देखा करती थी। काश मैं माँ के लिए कुछ कर सकूँ ताकि उनकी ज़िंदगी आराम से बीत जाए।
मैंने सोच रखा था मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, बल्कि कुछ काम काज करके माँ का हाथ बटाऊँगी ताकि घर चलाने में माँ को अकेली मेहनत ना करनी पड़े। पर एक बात मैं हमेशा नोट करने लगी थी, जब हम सारे भाई बहन सो जाते तो मेरी माँ रात को 12 बजे रोजाना उठकर न जाने कहाँ जाया करती थी, और जब मैंने उनका पीछा किया तो वह उसी खाली घर में जाती थी जहाँ पर दिन में भी लोग जाने से कतराते थे। जिस इलाके में हम रहते थे वहाँ पर पुराने और बूढ़े लोगों का कहना था कि पहले जब इस इलाके में घरों की बुनियाद की जा रही थी तो अक्सर ही घरों की ज़मीन खुदाई के वक्त अच्छी खासी तादाद में सोना मिला था। ये जिनकी ज़मीन थी उन्होंने भी खूब सोना निकाला था। वे आज करोड़ों में खेल रहे थे, लेकिन ये टूटा हुआ खंडर नुमा घर आज से नहीं था, बल्कि पिछले 30 सालों से ये ऐसे ही हाल में मौजूद था। लोगों का कहना था कि इस घर के तरफ अगर कोई भी जाने की कोशिश करता है तो उसे कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। किसी का कहना था कि इस घर में रहने वाले जिन्नात किसी को भी इस घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देते हैं। ये पता नहीं मनगढ़ंत बातें थी या हकीकत थी, लेकिन मैंने अपनी माँ को वहाँ जाते हुए देख लिया था और अब मैं दिल में सोच रही थी कि मैं माँ को सख्ती से मना कर दूंगी कि माँ आखिर वहाँ क्या लेने जाती हैं। इतने सालों से हम रह रहे थे, लेकिन आज तक माँ ने ये बात नहीं सोची थी। मैं उस जिन्नात के घर में जाकर उसकी तहकीकात करूंगी। फिर आज ये किसके कहने पर ये सब कर रही थी। दूसरे दिन माँ को मैंने बिल्कुल भी जाने नहीं दिया। मैंने उन्हें इस घर में जाता हुआ देख चुकी हूँ, इसलिए बातों ही बातों में पूछने लगी कि माँ, मैं रात को उठी थी पानी पीने के लिए तो आप बिस्तर पर नहीं थी। तो माँ बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी। फिर कहा, नहीं बेटा, मैं तो बिस्तर पर ही थी। हो सकता है कि मैं बाथरूम वगैरह में चली गई होंगी। वैसे भी रात को मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसी वजह से मैं बेचैन रहती हूँ। मुझे माँ के इस झूठ पर गुस्सा तो आया था, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। रोज़ाना छोटे भाई बहनों को स्कूल तैयार करके मैं भेज दिया करती थी, इसलिए सुबह सवेरे ही मैं उठ जाया करती थी। जबकि माँ 8 या 9 बजे काम के लिए निकलती थी। मैं माँ को घर के किसी भी काम को हाथ लगाने नहीं दिया करती थी, क्योंकि वे बेचारी वहाँ भी मेहनत करती हैं और फिर घर आकर भी ये तो उस बेचारी अकेली औरत पर जुल्म की हद थी, मुसीबत की मारी थी। फिर दूसरे दिन मैं सो ना सकी थी। जैसे ही आधी रात हुई तो माँ रोजाना की तरह उठकर बाहर चली गई थी। आज मैंने उनका पीछा ना किया था। वह ना जाने इस खंडर नुमा से घर में जाकर कहाँ गायब हो जाया करती थी, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया था कुछ भी हो मैं सुबह माँ से बात करके ही रहूँगी। आखिर माँ रोजाना वहाँ क्यों जाती हैं। दूसरे दिन माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने आज काम से छुट्टी ली थी। छोटे बहन भाई को स्कूल भेजकर मैं और माँ घर पर अकेले ही थे। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और फिर आकर माँ के पास बैठ गई। फिर माँ से कहने लगी कि माँ, तुमसे एक बात पूछूं। माँ कहने लगी, तुझे पूछने की ज़रूरत है, पूछ ले जो पूछना है। फिर मैंने दिल मजबूत करके माँ से कहा, माँ, मैं जान चुकी हूँ कि आप रोज़ाना रात के 12 बजे के बाद कहाँ जाती हैं। मुझे सच सच बता दीजिए, आखिर आप वहाँ रोज़ाना क्यों जाती हो? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर सारे बहन भाई को कौन देखेगा? आखिर तुम इतना खतरा मोल क्यों ले रही हो? मैंने इकट्ठे 3-4 सवाल माँ से पूछ डाले थे। माँ मेरी बात सुनकर चुप हो गई थी। फिर कहने लगी, मैं तुम बहन भाइयों के लिए वहाँ जाती हूँ। माँ की उस उलझी हुई बात पर मैं हैरान हुई थी। फिर कहने लगी, अच्छा, हमारे खातिर कैसे? फिर माँ मुझे बड़ी राजदारी से मुझे बताने लगी, जिस घर में मैं काम करती हूँ उस घर की मैडम अपने पति से कह रही थी, एक खंडर नुमा पुराना घर है, उसमें एक तहखाना है जिसमें ढेरों खजाना छुपा हुआ है। लेकिन अगर कोई भी उस तहखाने में जाने की कोशिश करता है तो उसे कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन ये बात मैडम की माँ ने उनको बताई थी। वह खजाना ऐसा है कि रातों रात इंसान की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन कोई खुश नसीब होगा जो इस खजाने को हासिल कर पाएगा। मैं वहाँ सफाई कर रही थी, इसलिए मैडम की पूरी बात सुन चुकी थी। मुझे मालूम हुआ कि अब हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। कल को तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे बहन भाई की शादी भी मुझे करनी होगी। आखिर कब तक हम इस कमरे के मकान में रहकर अपनी ज़िंदगी बिताएंगे? बस यही सोच कर मैं सबको सो जाने के बाद उस घर में जाती हूँ, उस खजाने की तलाश में। लेकिन मैं तहखाने में तो चली जाती हूँ, लेकिन अचानक ही न जाने क्या हो जाता है। सब कुछ मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है। यूँ मैं खाली हाथ वापस लौट आती हूँ। इतने दिन हो गए हैं मुझे कोशिश करते हुए, लेकिन आज तक मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। माँ की बातें सुनकर तो मुझे हैरानी हो रही थी। फिर मैं कहने लगी, माँ, आप इतनी बड़ी उम्र की होकर
ऐसी बातें कर रही हैं, मुझे तो ये सब झूठ लग रहा है। माँ कहने लगी कि नहीं, ये झूठ नहीं है, ये बातें तो मुझे बहुत पहले से पता थी, लेकिन आज तक मैंने उसकी खोज नहीं की थी। अब जब अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलने का ख्याल आया है तो मैं उस खजाने की खोज में लग गई हूँ। जिस तरह इतने लोगों की ज़िंदगी बदली है, हो सकता है हमारी ज़िंदगी भी बदल जाए। माँ के चेहरे से साफ पता था कि वह जो कुछ कह रही थी सच कह रही थी। फिर मैंने एक हिम्मत और फैसला किया और माँ को कहने लगी, माँ अब आप नहीं जाओगी उस घर में, बल्कि उस खजाने को मैं हासिल करूँगी। माँ मेरी बात सुनकर हैरानी से आंखें फाड़े मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मैं तुझे हरगिज वहाँ नहीं जाने दूंगी। मुझ बूढ़ी जान को अगर कुछ नुकसान हो भी गया तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन तू तो जवान है, अभी मुझे तेरी शादी करनी है, इसलिए मैं तुझे बिल्कुल भी वे खतरा मोल लेने नहीं दूंगी। पर मैं माँ की बात ना मानी और दिल में ठान ली कि मैं उस खजाने को हासिल करके रहूंगी। क्या हो गया अगर मुझे कुछ हो भी गया? ये तो हमें भी पता था कि उस इलाके में कितने ही लोग थे जिनकी ज़मीनों से खजाने निकले थे। हो सकता था उस खंडर नुमा घर में रहने वाले कोई जिन्नात हों जो अपने खजाने की हिफाजत में वहाँ पर मौजूद हों। मैं ये सारी बातें सोच रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल में पक्का फैसला कर लिया था, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। दूसरे रात को माँ जैसे बाहर जाने लगी, मैंने माँ को आवाज़ देकर रोक लिया था। माँ पीछे मुड़ी और हैरानी से मुझे कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू बाज नहीं आ रही। माँ जो चादर ओढ़ रखी थी, मैंने उनसे चादर ले ली और कहने लगी, माँ अब आप घर पर रहोगी और मैं वहाँ जाऊँगी, आप फिक्र मत करो, मुझे अपनी कामयाबी पर यकीन है। देखना मैं उस खजाने को लेकर ही वापस आऊँगी। माँ मेरे फैसले को सुनकर बहुत परेशान नजर आ रही थी, लेकिन मैंने उन्हें घर पर रोका और खुद बाहर आ गई। सुनसान गलियों में चलते हुए मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि बस मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि कुछ भी हो मैं उस खजाने को हासिल करके माँ के सारे सपनों को पूरा कर लूँगी। अगर कोई इंसान हम माँ बेटी की ये बातें सुन लेता तो शायद हमें पागल समझता। अब मैं इस 7 कमरों वाले खंडर नुमा मकान में दाखिल हो गई थी। सारे ही कमरे अजीब तरह के बने हुए थे, जैसे पुराने ज़माने में बना करता था। एक बहुत बड़ा सा बरामदा था, पूरा ही घर टूट फूट का शिकार था। मैंने उन कमरों में झांक झांक कर देख रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे इस घर में आकर अजीब सा डर महसूस हो रहा था। फिर मैंने उस मकान में बने हुए तहखाने को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी मैंने देखा कि ऊपर जाती सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था, जो नीचे की तरफ खुल रहा था, जैसे कि आम तौर पर टैंक वगैरह का दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा खोला तो चौंक गई, क्योंकि नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी। इसका मतलब ये था यही तहखाना था। अब मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया और अपनी चादर संभाल कर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे बिल्कुल घुप अंधेरा था। यहाँ आकर मैं थोड़ी सी डर गई थी। अगर मैं टॉर्च साथ ले जाती तो मुझे इतनी परेशानी ना होती। अब मैं अंधेरे में हाथ पांव मारती इधर उधर देख रही थी। अचानक ही नीचे तहखाने के दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने खोलकर बंद किया हो। मैं उछल ही पड़ी थी। बहादुर बनकर यहाँ तक तो आ गई थी, लेकिन अब डर के मारे मेरी जान ही निकल रही थी। अंधेरा इतना था कि मुझे ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ तक नज़र नहीं आ रही थी। अचानक ही एक रोशनी सी चमकी और मुझे ऐसा लगा जैसे नीचे 2-3 कमरे बने हुए हों। फिर छत से तेज रोशनी की चमक अचानक ही वहाँ पर लगा। वह पुराना बल्ब जल गया था। मैं पूरी रोशनी में नहा गई थी। हैरान परेशान हो रही थी जब मैंने देखा कि एक एक करके तहखाने में बने हुए तीनों कमरों की लाइट जल गई थी। अब मुझे तहखाने का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। वहाँ अपने आप ही उजाला हो गया था और मैं पूरी रोशनी में नहा गई थी। कूड़ा कबाड़ा बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने पुराना सामान उसमें फेंक दिया हो और फिर कभी निकाल कर ना देखा हो। मैं डर से बिल्कुल सहम गई थी और कांपने लगी। मेरी टांगें इस तरह कांप रही थी कि मैं सीढ़ियों की तरफ भी नहीं जा पा रही थी, क्योंकि अब मैं यहाँ से भागना चाहती थी। अचानक ही सफ़ेद धुआं सा हुआ और मेरी आंखों के सामने सारा मंजर धुंधला हो गया। अब मैं उस धुएं में खड़ी चारों तरफ देख रही थी कि कहीं तो मुझे कोई रास्ता नज़र आ जाए कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर वह धुआं मेरे मुंह में और नाक में घुसने लगा और मुझे खांसी हो गई। मैं खांस खांस कर नीचे बैठ गई, उससे पहले कि मैं नीचे गिरकर बेहोश हो जाती। अचानक ही उस धुएं से एक सफ़ेद हाथ बाहर आया। उसने मुझे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं एकदम उसके सीने से टकराई थी और फिर डर के मारे बुत बन गई थी। वह कोई खूबसूरत हैंडसम नौजवान की तरह नजर आने वाला लड़का था। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और कंधे पर एक चादर ले रखा था। वह अपनी काली आंखों से मुझे बड़े गौर से देख रहा था।
फिर कहने लगा, आखिर तुम भी इस तहखाने की तलाश में बाकी इंसानों की तरह लालच में यहाँ तक आ गई हो। तुम तो निहायत खूबसूरत लड़की नज़र आती हो। अब तुम मुझे इतनी पसंद आ गई हो कि मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं उसकी बात सुनकर बहुत डर में हो गई थी। मैं कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं यहाँ आ गई हूँ। खुदा के लिए मुझे बाहर जाने दो। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। वो नौजवान मुझसे कहने लगा। मैं उसकी बात सुनकर उससे कहने लगी, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी मुझे घर जाने दो। इस तहखाने में जो भी खजाना दफन है उसे सिर्फ वही इंसान हासिल कर सकता है जो हम जिन्नातों की मदद कर सके। हम पिछले 35 सालों से इस मुसीबत में पड़े हुए हैं और इस खजाने की वजह से हम इस घर से बाहर भी नहीं जा सकते। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर में हो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि मेरे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात खड़ा था। फिर मैंने उस जिन्नात से कहने लगी कि कैसी मदद और कैसी मुसीबत। फिर वह कहने लगा, बहुत लंबी कहानी है, अभी मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन इस वादे पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ कि तुम्हें कल दोबारा मेरे पास आना होगा। उसकी बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई थी, वरना मैं तो समझ रही थी यह हमेशा के लिए मुझे इस तहखाने में कैद कर देंगे। फिर उस रोशनी की मदद से ही मैं तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गई थी। 3 बज गए थे। अब मैं घर की तरफ जा रही थी। घर पहुंची तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। माँ मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। फिर मेरी शक्ल देख कर कहने लगी, क्या हुआ, तुझे कुछ पता चला खजाने के बारे में? माँ से कहने लगी, खजाने का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये ज़रूर पता चल गया है कि उस वीरान घर में वाकई जिन्नात है। माँ मेरी बात सुनकर हैरान हो गई। फिर कहने लगी, क्या तुझे कोई जिन्नात वगैरह नज़र आए हैं वहाँ पर? मैंने कहा, हाँ माँ, एक जिन्नात मेरे सामने आ गया था। उसने मुझसे इस वादे पर तहखाने से बाहर आने दिया है। मैं कल वापस जाकर उसकी कहानी सुनूंगी। माँ मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे वहाँ जाने की। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो मैंने माँ से कहा कि अब तो उससे वादा करके आई हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं गई तो ऐसा ना हो कि वह यहाँ आ जाए मुझे लेने के लिए, और फिर क्या पता वह कोई खजाने का ऐसा राज बता दे जिससे हमें वह खजाना मिल जाए। माँ मेरी बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मैं दिल में सोच रही थी, मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी। दूसरी सुबह मैं मामूली के हिसाब से काम निपटाए थे और मेरी माँ भी काम करने चली गई थी। मेरा दिमाग उसी वीरान घर में मौजूद जिन्नात के बारे में सोचकर अटका हुआ था। बस अब मुझे रात होने का इंतज़ार था। मैंने जल्दी से वहाँ जाकर उस खजाने के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती थी। शाम को माँ घर आ गई थी। सारे बहन भाई खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन मुझे मालूम था कि माँ मेरी वजह से परेशान थी, इस वजह से सो ना सकी। जैसे ही 12 बजे मैंने जल्दी ही चादर ओढ़कर वहाँ जाने का फैसला कर लिया था। माँ ने भी मेरा जिद देखकर मुझे जाने से नहीं रोका। अब मेरे कदम दोबारा उसी घर की तरफ उठ रहे थे। मैं धड़कते दिल के साथ उस घर में आ गई। ऐसा लगता था ये खंडर नुमा घर अभी मेरे ऊपर आकर गिर जाएगा। फिर मैं तहखाने का दरवाज़ा खोला और फिर सीढ़ियाँ उतरती हुई उस तहखाने में आ गई थी। अभी वह वहाँ खड़ी हुई थी कि अचानक मेरे कानों में उस जिन्नात की आवाज़ आई, जो मुझसे कह रहा था, ये लड़की तो अपने वादे की पक्की निकली। वैसे भी अगर तुम नहीं आती मैं तुम्हारे सामने आ जाता। मैं उस अंधेरे में चुपचाप खड़ी थी। अचानक ही चारों तरफ बिल्कुल रोशनी हो गई। वह जिन्नात मेरे सामने आ गया। वह यकीनन किसी इंसान के रूप में था, वरना मैंने तो यही सुना था कि जिन्नात बहुत डरावने और भयानक होते हैं। फिर वह कहने लगा कि अब मेरी ये कहानी बड़े ध्यान से सुनो। आज से कई साल पहले ये एक हवेली हुआ करता था। इसमें एक मुसलमान परिवार रहता था। फिर अचानक ही आज़ादी की लड़ाई का शोर हुआ और इस घर में रहने वाले मुसलमान बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने इस तहखाने के नीचे एक मस्जिद बनाया हुआ था, जिसमें वे लोग नमाज और इबादत किया करते थे। जबकि हम भी शुरू से ही इस घर में रहते आए थे, तो हमने भी यहाँ रहने की आदत हो गई थी और हमारे बारे में वह मुस्लिम परिवार जानता था। लेकिन जैसे ही हालात ख़राब हुए, उन्होंने फैसला किया कि ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। जिस तरह इस मस्जिद में इबादत किया करते थे, इसी तरह हमने भी उस मस्जिद में बसेरा किया हुआ था। उस घर के बराबर में एक बहुत बड़ा बंगला था, जहाँ पर हिंदू परिवार भी बसता था। दोनों के आपस में गहरे संबंध थे। जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो मुस्लिम परिवार बहुत परेशान नज़र आने लगा। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि हम उस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस हवेली में उनका बहुत खजाना मौजूद था। इतने खजाने को साथ लेकर जाना उनके लिए नामुमकिन था।
यूं उन लोगों के परेशानी में दिन रात बीतने लगे थे, लेकिन इस बात का कोई हल नहीं निकला था। फिर जब घर के हिंदू परिवार वालों ने उस मुसलमान परिवार वालों को बराबर यूं परेशान देखा, तो फिर उन्होंने सारी बात बता दी कि हम किस वजह से परेशान हैं और अपनी कीमती दौलत ना साथ ले जा सकते हैं और ना ही यहाँ छोड़ कर जा सकते हैं। तो उनका दोस्त जो हिंदू था, उन्होंने उनसे वादा कर लिया, अगर वे लोग ये खजाना हमारे पास रख सकते हैं तो रख दीजिए, लेकिन तुम जब भी वहाँ से वापस आओगे, मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हें उस खजाने में कोई भी बेईमानी नहीं मिलेगी। फिर उस हिंदू भाई ने मुसलमान भाई को यकीन दिलवाई, पर उस मुसलमान परिवार ने अपना सारा खजाना एक बड़ी सी हांडी में रखा और उस हिंदू भाई के हवाले कर दिया। वे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन जाते जाते भी उन्होंने ये कहा था कि हम इस खजाने को वापस लेने ज़रूर आएंगे। फिर दोनों परिवारों ने आपस में आखिरी मुलाकात की और यहाँ से विदा होकर चले गए। उस हवेली में रहने वाले सारे मुस्लिम परिवार चले तो गए, पर यहाँ से इस हवेली की सारी रौनक भी अपने साथ लेकर चले गए। हम जो उस मस्जिद में शुरू से ही रहते आए थे, अब वो मस्जिद बिल्कुल भी वीरान हो चुका था। वे न सिर्फ मुसलमान इंसानों की इबादत की जगह थी, बल्कि हम भी वहाँ पर अपनी इबादत करते थे। फिर कुछ दिन के बाद ही जब बहुत से लोग इस इलाके में आकर रहने लगे, तो एक हिंदू परिवार ने उस हवेली पर भी कब्जा कर लिया और वे काफ़ी दिन तक यहाँ पर रहते रहे, लेकिन उनका ध्यान इस तहखाने पर नहीं गया था। फिर उस हिंदू परिवार के एक नौजवान ने इस तहखाने को खोज निकाली और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वह नीचे उतर गया। जब उसने इस तहखाने में एक मस्जिद देखा, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने वह सारे चीज़ को अपने हिसाब में बदल लिया था और हम जिन्नात को वहाँ पर रहते आए थे, तो इसलिए हमें बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी भी हम अपनी मौजूदगी उन पर नहीं दिखाना चाहते थे। जिस तरह उन्होंने मस्जिद का बदलाव किया था, इसलिए हमें डर था कहीं ये हमें भी कोई नुकसान ना पहुंचाने लगे। थोड़े ही दिन के बाद हम चुप से उस हिंदू परिवार का रहन सहन देखते रहे। फिर अचानक ही एक औरत के हाथ उस खजाने का पता चल गया। उसे कुछ कागज़ मिले थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि उस घर में बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ है। कुछ तस्वीर भी, जिससे ये साबित होता था कि इस हवेली में बहुत सारी दौलत मौजूद है। फिर तो उस पूरे खानदान में एक हलचल सी मच गई थी और वे लोग उस जमीन को खोदने लगे। हो सकता है यहाँ पर जरूर कोई बड़ा खजाना दफन हो। वैसे भी इस इलाके के जितने भी घर थे, सभी जमीनों से कुछ न कुछ तो निकलता ही रहता था। यूं इस हवेली में रहने वाले उस हिंदू परिवार ने उस पूरी हवेली की कोना कोना खुदवा डाला था। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो वे बहुत गुस्से में नजर आने लगे थे। लेकिन जिस पड़ोसी हिंदू परिवार के पास वह मुसलमान परिवार का खजाना रख कर गया था, अब वह भी शायद परेशान नजर आने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि उस हवेली में रहने वाले को उस घर के खजाने के बारे में मालूम हो जाए। हमें उनका ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए फिर हमने अपनी मौजूदगी में उन पर ये जताना शुरू कर दिया कि जब वे रात को यहाँ सोएंगे, तो हमने उन्हें सताना शुरू कर दिया था। कभी किसी बर्तन को कोने से गिरा देते, तो कभी किसी दरवाजे को बंद कर देते थे और खोल देते थे। अब इस घर में रहने वाले लोगों को हम पर शक होने लगा। जरूर इस हवेली में कोई और ताकत रहती है। फिर उन्होंने एक मामूली बाबा को बुलवाया, जिन्होंने हम पर आकर अपना तंत्र मंत्र करना शुरू किया। उस बाबा के मंत्र पढ़ने से हम उनके सामने आ चुके थे। हमें देखकर वे बहुत गुस्सा नजर आने लगे थे। यूं उस हिंदू परिवार ने बहुत ज़्यादा उस हवेली की तोड़ फोड़ करवा दी थी। फिर कुछ दिन तक वे हवेली में रहे और फिर डर के मारे यहाँ से चले गए। उनके जाने से हमें भी थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। फिर कुछ दिन के बाद वे दोबारा से उस खजानों को ढूंढना शुरू कर दिया। अब वे हिंदू परिवार भी इस इलाके में रहने पर खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास मुसलमान भाई का वह अमानत रखी हुई थी। वे भला उसे क्यों छोड़कर यहाँ से जा सकते थे। फिर एक रात जाने से पहले वे लोग उस तहखाने में आए और उन्होंने उस तहखाने का फर्श खोद कर वे सारी कीमती हीरे जवाहरात उस फर्श के नीचे दफन कर दिया। फिर उन्होंने ऊंची आवाज़ में एक ऐलान करवाया, जो भी अनदेखी शक्ति इस मस्जिद में शुरू से रहते थे और वे शक्ति ही इस खजाने की हिफाजत करेंगे, मरते दम तक। उनकी ये बात सुनकर हम हैरान हो गए थे। उन्होंने ये ऐलान एक तांत्रिक बाबा के जरिए हमारे तक पहुंचाया था और खुद वहां से चले गए थे। अब इस खजाने का राज या तो हम जानते थे या फिर वह हिंदू परिवार। आज इस बात को कोई 70-80 साल बीत गए हैं।
इसके आगे की कहानी जानने के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।